जय हिंद। मैं सीए मोहित गोयल। अपने रिजल्ट एनालिसिस की इस सीरीज़ में आज हम एनालिसिस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। इस कंपनी का एनालिसिस करके हम ये जानेंगे कि हमें क्यों एक डेट वाली कंपनी से दूर रहना चाहिए, कि मतलब डेट ओवर लिवरेज कितना खतरनाक हो सकता है। तो वो आज हम जानेंगे इस कंपनी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहूँगा कि यह कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें और एक एनालिसिस टूल के तौर पर यूज़ करें, ताकि आप सीख पाएँ कि आप इस एनालिसिस को कैसे करना है। आप इसको बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने सेल करना है नहीं, और अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो भी वो आपकी मर्ज़ी है। आप इस वीडियो के बेस पर कोई भी बाइंग और सेलिंग का डिसीजन मत बनाइएगा। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी की जो मार्केट कैप है 1,08,343 करोड़ रुपए की है। आरओसी आरओई नेगेटिव है, स्टॉक की पी है ही नहीं क्योंकि स्टॉक लॉस में चल रहा है। डेट टू इक्विटी भी नहीं है क्योंकि कंपनी के पास इक्विटी ही नहीं है। तो अगर डेट टू इक्विटी हम निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम कंपनी का प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं। कंपनी इस टाइम ट्रेड कर रही है 10 रुपये पे, और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्राइस रहा है वो रहा है ये रहा 123 रुपये। यानी यहाँ से 12 गुना ऊपर कंपनी, मतलब 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी थी किसी टाइम पे। तो आज की डेट में कंपनी है 1,08,000 करोड़ रुपए की। तो सबसे पहले हम कंपनी का देखते हैं कि कंपनी के सेल्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स को। कंपनी ने 11,195 करोड़ रुपए की सेल पोस्ट की है और 42% का डिसेंट ओपीएम पोस्ट किया है। अगर हम ओपीएम वाइज देखेंगे ना, तो कंपनी ने ओपीएम को मेंटेन करके चल रही है। कंपनी 39 से लेके 42% के बीच में, ईयर ऑन ईयर भी 31, 34, 32 और काफ़ी टाइम से लगातार 40 की रेंज में चल रहा है। तो अगर हम ओपीएम की परसेंटेज को देखेंगे ना, तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 42% एक अच्छा ओपीएम माना जाता है। इसके अगेंस्ट अगर हम एयरटेल को देखेंगे, उसका ओपीएम परसेंटेज है 55 के राउंड। तो एयरटेल 55 के राउंड ओपीएम मेंटेन करके चल रहा है और वोडाफोन 42 के राउंड। कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 5,527 करोड़ रुपए का लॉस पोस्ट किया है क्वार्टरली। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो 7,161 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार लॉस थोड़ा कम रिपोर्ट किया है। अगर हम एक चीज़ देखेंगे ना, जो चीज़ मेरे को समझानी है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्सेस इंटरेस्ट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा है, हमें हाई लीवरेज कंपनीज को के अंदर क्या देखना है कि जो कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्या वो इतना ज़्यादा कैश जनरेट कर पा रही है कि वो अपने इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को मीट कर पाए। तो जब हम एयरटेल की बात करते हैं ना, तो एयरटेल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट है, ये करीब करीब, मतलब 5-6 गुना मतलब होता है इंटरेस्ट से, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5-6 गुना चल रहा है। और वही बात हम वोडाफोन आइडिया की करें तो इंटरेस्ट कभी कभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, मतलब इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा है। और आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो कंपनी को ब्याज ही इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पा रही उस लेवल का। तो आप सोच के देखिए कि उस कंपनी को हर बार यही चक्कर पड़ता रहता होगा कि कैश लेकर आने आने देना, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है ना इंटरेस्ट की, ये आप डेफर नहीं कर सकते इसको, ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा आपको। वो कहाँ से लाओगे कैश, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही जनरेट होके आएगा। तो इसलिए ये कंपनी हमेशा स्ट्रेस में रहती है, इसको हमेशा फंडिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप देखेंगे पुराने सालों में 2014 के अंदर अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000 करोड़ रुपए था कंपनी का, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ही मार्जिनली। और आप देखेंगे उस टाइम पे शेयर प्राइस भी अच्छा था, और आ, क्या बोलते हैं, उस टाइम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आ रहा था। कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी थी और एक अच्छी कंपनी के तौर पर जानी जाती थी। उसके बाद जब से जियो आया है और एयरटेल आया है, इन्होंने अपने ऑपरेशंस इतने ज़्यादा एक्सपेंड कर दिए हैं कि और किसी के लिए रूम ही नहीं बचा है। कोई इसको इन दोनों को कम्पीट ही नहीं कर पाया है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो जब तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो कम रही है, देखो 10,000 करोड़ वर्सेस मतलब सिर्फ 10% की, 11,000 करोड़ वर्सेस 1,803 करोड़ रुपए की। एयरटेल का भी यही है, 24% के 25% के आसपास ही रही है हमेशा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26,000 करोड़, 5,000 करोड़, 33,000 करोड़, 4,000 करोड़, 33,000 करोड़। मतलब इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो इस हिसाब से बढ़ता चला गया, और इंटरेस्ट लाइबिलिटी को कवर कर सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अंदर उल्टा हो गया। आप यहाँ जाके देखेंगे 10,000 करोड़ वर्सेस इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, 6,000 करोड़ वर्सेस 4,800 करोड़, 4100 करोड़ वर्सेस 9,500 करोड़ रुपए। तो इसलिए 14,000 करोड़ वर्सेस 18,000 करोड़, आज भी 18,000 करोड़ वर्सेस 23,000 करोड़ रुपया। मतलब कंपनी ने जो कमाया है वो 18,000 करोड़ रुपया कमाया है, लेकिन कंपनी को जो पे करना पड़ गया वो 23,000। ये कहीं ना कहीं कंपनी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जोर से ही रिकवर करके देना पड़ता होगा।
तो कंपनी की जो नेटवर्थ की बात करें वो नेगेटिव है, क्योंकि 1,08,000 की इक्विटी है और उसके अगेंस्ट रिजर्व माइनस में 1,90,000 करोड़, तो नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनी है। लोन 2,33,000 करोड़ के करीब चल रहे हैं। कंपनी के लोन हर बार बढ़ के ही आ जाते हैं, तो इस बार पिछले साल के मुकाबले इस बार कोई लोन नहीं बढ़ा है। और कंपनी की जो अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी और भी लोन्स के एवेन्यूज़ ढूंढ रही है, कि अब देखेंगे फंड रेज थ्रू डेट जनरेशन ऑफ कैश। तो अगर आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी अभी भी लगी हुई है लोन, क्योंकि इसके लोन के बिना इसका गुजारा ही नहीं होगा। इसका जो खर्चा है ना इंटरेस्ट का, बैंकों को भी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, नहीं तो इसको अगर एनपीए डिक्लेयर करवा देंगे और इसको अगर मतलब बंद करने की प्रोसीडिंग्स चलवा देंगे कंपनी की इंसॉल्वेंसी की, तो बैंक्स को भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कंपनी चल रही है तो कंपनी मतलब बैंकों को भी ये उम्मीद बनी रहेगी कि हमारा पैसा किसी ना किसी दिन वापस आ जाएगा, गवर्नमेंट या कोई और इसको एक्वायर कर लेगा, तो उस टाइम पे बैंकों के पास चांसेस रहेंगे कि वो इस पैसे को क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है, 2,33,000 करोड़ रुपए की करीब इसकी बोरोइंग्स है। सॉरी, ये एयरटेल का खुला हुआ है। 2,33,242 करोड़ रुपए के करीब इसकी बोरोइंग्स है। इसके अलावा फिक्स एसेट कंपनी के पास अच्छी खासी 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब फिक्स एसेट है। कुछ कैपिटलाइज भी हुए हैं पिछले साल से इस साल। तो वही चीज़ ऑपरेशंस में हमें देखने को मिली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें जो है प्रॉफिट बट देखने को मिला है, और सेल्स हमारी इस बार ऑल टाइम हाई क्वार्टरली देखने को मिली है। आइए अब कैश फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी के अंदर ना कैश फ्लो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो वही देखते हैं अभी हम। कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखो 1,04,000 करोड़ रुपया इन मिलियन सॉरी, तो कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,04,723 मिलियन इकट्ठे किए हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर 18,000 के करीब लगा दिए हैं। मतलब काफ़ी पैसा कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लगाया है। इसमें मेन है 68,509 प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, जो कि कंपनी ने कुछ जनरेट भी किया है 50,961 मिलियन फिक्स डिपॉजिट से। अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, तो कंपनी ने करीब करीब 80,687 मिलियन रुपीज़ अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में खर्च कर दिए, जिससे कि इसमें इंटरेस्ट भी है, लोन का रीपेमेंट भी है। हम यहाँ जाकर देख सकते हैं कंपनी के पास जो कैश इन हैंड पड़ा है ना 8681 मिलियन का पड़ा है, जो कि कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ है कि 8681 मिलियन हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा है। तो बैलेंस शीट से ही ये सारी फिगरें आती हैं, बैलेंस शीट एंड P&L से ही, तो उसी की एडजस्टमेंट होती है। ये हमें दिखाने के लिए होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, कि अलग अलग एक्टिविटीज़, कंपनी की 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेशंस मीन्स बिजनेस, इन्वेस्टिंग मीन्स पैसा कहाँ पे लगाया है कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और फाइनेंसिंग मीन्स कि कंपनी को फंड कहाँ से वो आया है। मतलब अगर कंपनी ऑपरेशन से पैसा नहीं कमा पा रही है तो किस मेथड से उनको पैसे आए गए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो भी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स और बैंक्स का पैसा है वो यहाँ से दिखता है कि वहाँ कितना आया गया हुआ। जो कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदी है वो यहाँ पर दिखता है, या कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो यहाँ से पता चलता है कि इन्वेस्ट कितना किया है कंपनी ने पैसा। और बिज़नेस एक्टिविटीज़, प्योरली बिजनेस से जो पैसा कमाया है वो यहाँ पर आता है, नेट कैश। तो कंपनी ने 1,04,723 मिलियन बिजनेस से कमा के 18,000 मिलियन के करीब करीब इन्वेस्ट किया है, और 80,687 कंपनी ने अपने लोन्स की रीपेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट की रीपेमेंट के अंदर यूज़ किया है। तो हम इस वीडियो में हमें उठाने का मकसद यही था कि ताकि हमें पता रहे कि हमें जो डेट टू इक्विटी है वो रेशो को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। हमें इवन मतलब बड़ी कंपनीज में आप फिर भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप डेट टू इक्विटी किसी कंपनी की ज़्यादा है, फिर हमें देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज़्यादा आ रहा है, और जो रेशोज़ होती हैं कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो और डेट DACR की है ना, कि कंपनी की कितनी है, तो वो रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंपनी की। आप देखेंगे यहाँ पर भी इन्होंने रिपोर्ट की होगी कहीं ना कहीं रेशोज़ को, और हमें इन रेशोज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए। जिस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डेट हो ना, तो हमें इन रेशोज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि कंपनी अपनी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसको कितने गुना मीटअप कर सकती है। क्योंकि अगर हम रेशोज़ को हमें मतलब इन्होंने प्रोवाइड नहीं भी किया हो ना, तो हमें वो सामने सामने से दिख जाती है। जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है कि 18,670 करोड़ रुपए का है, और उसके अगेंस्ट जब हमारा इंटरेस्ट ही 23,000 का है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वही नेगेटिव है। मतलब कंपनी इतना पैसा ही नहीं कमा पा रही कि इंटरेस्ट रीपे कर पाए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ऐसी कंपनीज को मैं अवॉइड करने की बात नहीं कहूँगा, बड़े सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपका पैसा सेफ रहे और लॉन्गर टाइम तक आप इन कंपनीज के अंदर बन के रहें। आप कहीं सट्टेबाजी नहीं करनी है, आपने हमेशा एक एनालिसिस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करनी है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर एनालिसिस में कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको यह मैं कुछ सिखा पाया हूँ इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।